सुमित्रा के पति का देहांत हो गया और कमाने का कोई जरिया नहीं दिख रहा था। पति के रहते हुए तो उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था, पर अब घर संभालने के साथ साथ घर को चलाने की भी समस्या आ रही थी। 2 बच्चे थे, उन्हें पढ़ाना भी था, घर भी चलाना था। हालांकि घर में एक गाय और एक भैंस भी पाली हुई थी। उनका दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते और राशन पानी गांव से आ जाता था। लेकिन फिर भी सुमित्रा कुछ काम करने के लिए वह सोच रही थी कि कहीं से काम मिल जाता तो थोड़ी आर्थिक सहायता और मिल जाती, तब तक अपने बच्चे को और अच्छे से पाल सकती। हालांकि वह बच्चों को काम पर भी लगा सकती थी, पर उसका मन था कि बच्चे पहले अच्छी तरह पढ़ लिख ले, क्योंकि वह जानती थी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक दिन बगल वाली पड़ोसन कमला ने बताया कि सेक्टर 12 में कोठी नंबर 15 में मालकिन को खाना बनाने वाली की ज़रूरत है और तुम भी काम ढूंढ रही हो, तो चलो मैं तुम्हारी बात करा देती हूँ। मुझे यकीन है उन्हें तुम्हारा काम पसंद आएगा, क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सुमित्रा यह सुनते ही हाँ कर दी। भारी भरकम शरीर वाली लंबी चौड़ी सावित्री, उम्र लगभग 50 वर्ष, पर चुस्ती और फुर्ती गजब की थी। किसी भी काम में आलस नहीं आता। वह कमला के साथ जाकर कोठी वाली मालकिन से बात कर आई। मालकिन ने बताया, 2 दिन तक तुम्हारे हाथों का खाना हम खाकर देखेंगे कि तुम कैसा बनाती हो, तब हम तुम्हें रख पाएंगे। सुमित्रा ने 2 दिन तक जो उन्होंने बताया वही सब बनाया। उन्हें सावित्री के द्वारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने सुमित्रा को रोज़ खाना बनाने के लिए बोल दिया। सुमित्रा सुबह जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लेती, फिर खाना बनाने के लिए मालकिन के यहाँ चली जाती। मालकिन के यहाँ 18 वर्षीय एक लड़का छोटू भी था, जो घर के सारे काम करता था। सुमित्रा को काम करते हुए लगभग 20-25 दिन हो गए थे। 2-3 दिन से सुमित्रा एक बात पर गौर कर रही थी कि मालकिन जी उसे अजीब नज़रों से देखती थी, पर वह उनके इस तरह देखने के पीछे का मतलब नहीं समझ पाई। एक दिन वह शाम को जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए आई तो देखा छोटू गिलास में कुछ पी रहा था। उसे देखते ही उसके सामने गिलास रखकर भाग गया। उसने देखा कि वह गिलास की तली में दूध लगा था। तभी मालकिन आई और गुस्से में उसको अपमानित करते हुए बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ ली। तुम चोरी चोरी दूध पीती हो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी। मुझे भगोने में रोज दूध कम लग रहा था। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? आज के बाद इसे तुम मेरे घर काम नहीं करोगी। सुमित्रा ने इतना सुनते ही गुस्से से मालकिन को देखा तो पीछे वह लड़का भी खड़ा था और मालकिन की बातें सुनते हुए बड़ी ही कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। चोरी का इल्ज़ाम सुनते ही सुमित्रा गुस्से से भर उठी। उसने अपना भारी भरकम बायां हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़के के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपना दाहिना हाथ उसे दिखाते हुए कहा कि छोटू, सही सही बताओ कि यह दूध की चोरी कौन करता है? वह मैं ही दूध की चोरी करता था। पहले तो मुझे मौका नहीं लगा, लेकिन जब से आप आने लगी तो मैंने सोचा कि चोरी मैं करूँगा और यह इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दूँगा। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, पर मालकिन जी कभी देती ही नहीं थी और खाना भी हमेशा कम ही देती है, जिससे मेरा पेट नहीं भरता है। बाहर खाने के लिए पैसे भी नहीं देती। जो भी पैसा देना होता वह घर भेजती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन जी। आंटी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, छोटू हाथ जोड़कर बोला। अब सुनिए मेरी बात। आपको शायद पता भी नहीं है कि मेरे यहाँ 2 गाय और 1 भैंस मैंने पाली हुई है। मेरे घर में दूध दही की कोई कमी नहीं है। हम लोग जो कभी कभी दूध दही ज़्यादा होने पर अपने आस पड़ोस बांट देते हैं।
आपके यहाँ काम करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे गरीब समझकर कोई भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाकर इतना अपमानित कर दोगी। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? ज़रूरी नहीं होता कि हर गरीब आदमी चोर ही हो, बल्कि कभी कभी तो इतना स्वाभिमानी होता है कि मेहनत करके कमा लेता, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगता और चोरी नहीं करेगा। मेरी यह बात हमेशा याद रखिएगा। और आपने किसी बच्चे को रखा है तो उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा कीजिए कि उसको चोरी करके ना खाना पीना पड़े। अब तो मालकिन की नज़रें नीची हो गई और उन्हें अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उन्होंने बिना गलती के ही सुमित्रा को अपमानित कर दिया। वह धीमे स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें काम छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मालकिन, चोरी का इल्ज़ाम लगने के बाद तो अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। आप मेरा जितने दिन मैंने काम किया है उतने दिन का हिसाब कर दीजिए। और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। यह सुनते ही सुमित्रा अपना हिसाब कर पैसा लेकर चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।